हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, ममीज के बारे में तो आपने काफी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ममीज के ऊपर जो पट्टियां लपेटी जाती है उनकी लंबाई 1.5 किलोमीटर तक होती है। और क्या आपको पता है कि बिस्तर गीला होने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए यहाँ के लोग अपने गले में चूहों की हड्डियों से भरा छोटा सा बैग बांधते थे। और क्या आपको पता है कि हजारों वर्ष पहले यहाँ के लोग अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में मगरमच्छ का इस्तेमाल करते थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी रोचक बातें जुड़ी हुई है इस देश से, तो जानेंगे इस वीडियो में सब कुछ और बताएंगे कि अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए जाएं तो कब जाना चाहिए और कितना खर्च आएगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इजिप्ट के बारे में। 10,02,450 वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में 30वें नंबर पर आता है। दोस्तों, यहाँ की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ 23 लाख है, जो जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में 16वें नंबर पर आता है। और जानकारी के लिए बता दूं कि यह देश अफ्रीका महाद्वीप में आता है और इस देश की राजधानी कायरो इस देश का ही नहीं बल्कि अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, मिस्र के इतिहास में विदेशी शक्तियों और आंतरिक राजाओं का काफी अंश रहा है। ईसा से लगभग 4000 साल पहले से यहाँ पर चले आ रहे साम्राज्य का खात्मा ईरानियों के आक्रमण के बाद 600 ईसा पूर्व में हुआ था और उसके 200 साल बाद यानी कि 400 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के बाद यहाँ पर ग्रीक साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके बाद रोमन, फारसी और अरब साम्राज्य भी यहाँ पर स्थापित हुए। इसलिए कहा जाता है कि इस देश के इतिहास में आपको तरह तरह की चीजें देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, कुछ रिसर्च से पता चलता है कि मिस्र में कपड़े बनाने का काम दुनिया में सबसे पहले शुरू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में सबसे पुरानी ड्रेस इसी देश के म्यूजियम में रखी गई है। इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह ड्रेस 5000 साल पहले बनाई गई थी और इस ड्रेस का नाम है तरखान ड्रेस। दोस्तों, आज के समय में मेल एक्टर्स द्वारा मेकअप करना एक आम बात हो चुकी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इजिप्ट में सदियों पहले से पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा मेकअप का इस्तेमाल किया जाता था। खास करके यह मेकअप का इस्तेमाल अपनी आंखों की पुतलियों पर किया करते थे, जिनमें यह हरे और काले रंग का इस्तेमाल किया करते थे। इन लोगों का मानना था कि ऐसा करने पर उनकी आंखों को सूरज की रोशनी से सुरक्षा मिलती है और इसके साथ ही कई तरह के इन्फेक्शन से भी आंखों को बचाया जा सकता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मेकअप लगाना अमीर लोगों की पहचान भी हुआ करती थी। दोस्तों, यहाँ के लोगों का मानना था कि इस जीवन के बाद भी एक और जीवन होता है। इसीलिए जब पुराने समय में कोई व्यक्ति मरता था तो उसके कब्र में टूथपिक रख दिया जाता था ताकि वह अपने वहाँ के जीवन में खाना खाने के बाद दांतों को साफ कर सके। इतना ही नहीं दोस्तों, जब कोई राजा की मौत हो जाती थी तो उसके सेवक को भी राजा के साथ जिंदा दफन कर दिया जाता था ताकि वह आगे के जीवन में राजा की वैसे ही देखभाल कर सके। दोस्तों, पुराने समय में ज्यादातर इमारतें गुलामों को लेबर के रूप में इस्तेमाल करके बनाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर जो भी पिरामिड बने हुए हैं यह लेबरों को मजदूरी देकर बनवाए गए हैं। और जिन जिन मजदूरों की पिरामिड बनाने के दौरान मौत हो जाती थी उन्हें सम्मान पूर्वक पिरामिड के पास ही दफन कर दिया जाता था। दोस्तों, कई देशों के बीच शांति समझौते आपने देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला शांति समझौता 1271 ईसा पूर्व इजिप्शियन राजा रामसेस II और हट्टुसिली III के बीच में हुआ था। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पुराने समय में महिलाओं को इतने अधिकार नहीं मिलते थे कि जितने पुरुषों को मिला करते थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्र की महिलाओं को पुरुषों जितने ही अधिकार मिला करते थे। जी हाँ दोस्तों, वह अपनी संपत्ति को खरीद बेच सकती थी, वसीयत बना सकती थी, निर्णय लेने वाली कमेटी में जूरी के तौर पर भाग ले सकती थी और लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती थी। इतना ही नहीं, जो महिलाएं घर के बाहर काम करती थी उन्हें पुरुषों के बराबर ही वेतन दिया जाता था और महिलाएं अपनी मर्जी से शादी भी कर सकती थी और तलाक भी ले सकती थी। और जानकारी के लिए बता दूं कि इस शादी में लाई गई संपत्ति को नोट किया जाता था और तलाक होने की स्थिति में उस संपत्ति के बराबर मुआवजा दिया जाता था। दोस्तों, आज के समय में अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कई तरह की टेबलेट्स व डिवाइसेस मौजूद है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हजारों साल पहले इजिप्ट में अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए मगरमच्छ का मांस का टुकड़ा औरतों के प्राइवेट पार्ट्स में रखा जाता था। और दोस्तों, अब टूरिस्ट प्लेसेस की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ के फेमस फूड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की सबसे फेमस डिश है कोसारी, जिसे चावल,
ब्राउन लेंटिस, फ्राइड ऑनियन और टोमेटो सॉस के साथ बनाया जाता है। और नॉनवेज खाने वालों के लिए यहाँ पर कबूतर के मांस की पिजन डिश काफी मशहूर है। और अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ घूमने के लिए जाएं तो कहाँ कहाँ जाना चाहिए। दोस्तों पहला स्पॉट है इजिप्शियन म्यूजियम। इसे म्यूजियम ऑफ कायरो के नाम से भी जाना जाता है और यह स्थित है इसी देश की राजधानी कायरो में। दोस्तों इसका निर्माण 1901 में इटालियन कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया गया था और इस म्यूजियम में आपको लगभग 1,20,000 आइटम्स देखने को मिल जाएंगे। अगले स्पॉट है वैली ऑफ किंग्स। दोस्तों बेहद ही खूबसूरत दिखाई देने वाली इस जगह को वैली ऑफ द गेट्स ऑफ द किंग के नाम से भी जाना जाता है। यह वैली नील नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जिसे लगभग 500 सालों में 1600 से 1100 ईसा पूर्व में बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाया गया था। दोस्तों मुख्य रूप से यहाँ पर 2 वैलीज मौजूद है, एक ईस्ट वैली और दूसरी वेस्ट वैली। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर शाही परिवार के सदस्यों को दफनाया जाता था। अगला स्पॉट है गीजा पिरामिड। दोस्तों इजिप्ट दुनिया भर में अपने इन्हीं विशालकाय पिरामिडों की वजह से काफी फेमस है और दुनिया भर से टूरिस्ट इन्हीं पिरामिडों को देखने के लिए हर साल यहाँ पर आते हैं। और एक अनुमान के मुताबिक गीजा पिरामिड का निर्माण 2550 से 2490 ईसा पूर्व के बीच में किया गया था। और दोस्तों यहाँ का खपरे पिरामिड इजिप्ट का सबसे बड़ा पिरामिड है। अगले स्पॉट है दोस्तों द ग्रेट स्फिंक्स। इसे आमतौर पर गीजा स्फिंक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बहुत ही बड़ी चूने के पत्थर की चट्टान को काटकर बनाई गई मूर्ति है जो नील नदी के पश्चिमी तट गीजा पठार पर स्थित है। दोस्तों इसकी लंबाई 73 मीटर, ऊंचाई 20 और चौड़ाई 19 मीटर है। दोस्तों अगला स्पॉट है अबू सिम्बल टेम्पल्स। दोस्तों इन विशालकाय मंदिरों का निर्माण 2 बहुत ही बड़ी चट्टानों को काटकर किया गया जो अबू सिम्बल गांव में ही स्थित है और इसे यूनेस्को ने नूबियन मोनुमेंट्स के तौर पर घोषित किया है। दोस्तों इसका निर्माण 1300 ईसा पूर्व राजा रामसेस II के कार्यकाल में किया गया था। और दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि अगर आप यहाँ घूमने के लिए जाएं तो किस समय जाना चाहिए और कितना खर्च आएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल के बीच का होता है क्योंकि इस समय यहाँ का तापमान काफी ठंडा रहता है और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति घूमने का 7 दिनों का खर्च लगभग 70 से 80 हजार रुपए आएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और यहाँ तक पहुंच गए हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज आप बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।